हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र का लास्ट चैप्टर यानी कि 29वां चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे अभी तक के जितने भी क्लास में हमने पढ़े हैं। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं तो विविध में जो है एक ओवरव्यू है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं हर एक टॉपिक से, यानी कि साइंस से संबंधित हमने बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हमने पढ़े थे। तो विविध में जो है आप साइंस के ब्रांचेस से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उससे संबंधित रोगों से संबंधित हमने देखा था। ठीक है, तो और बहुत सारे जो प्लांट्स के बारे में हमने जीव विज्ञान में पढ़ा था तो उसका एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो उसका एक निचोड़ आप कह सकते हैं सारे टॉपिक्स का। एक एक क्वेश्चन जो है आपसे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन जो है इसमें से नहीं छूटेगा। जो भी मैंने जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं उसको रट लीजिए आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, तो परीक्षा का डेट्स जो है अभी अनाउंस होने वाला है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। तो रेड रिबन जो है कब लगाया जाता है? एड्स डे के लिए जो है एड्स डे जब बनाया जाता है। ठीक है, तो उस दिन जो है सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग जो है क्या करते हैं, एड्स के लिए जो है जागरूकता करने के लिए वो रेड रिबन लगाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स हेतु जागरूकता का दृश्य साधन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं संरक्षा संस्था है। तो संरक्षा संस्था जो है क्या है, किसके लिए काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना पर काम करती है संरक्षा संस्था, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV एड्स के लिए। तो आह्वान की शुरुआत जो है 2003 में की गई थी। ठीक है, और एड्स की रोकथाम हेतु जो है यह प्रयास करती है। ठीक है, तो फ्रेंड अभी तक आप मेरे चैनल में नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वाले चैप्टर को जो है चैप्टर 29 को मैंने 4 या 5 जो है भागों में डिवाइड किया है, जिसको मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको बर्डन ना हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है। तो नाको जो है कौन सी संस्था है और किसके लिए यह काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है एड्स से संबंधित संस्था है नाको। नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह जो है एड्स को जो है नियंत्रण करने के लिए यह कार्य करती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी क्वेश्चन पूछा जाए तो 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रभाग द्वारा जो है नाको नामक संस्था की शुरुआत की गई थी, जो एड्स के रोकथाम के लिए जो है कार्य करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध जो है 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, यानी कि बच्चों का जो टीकाकरण चलता है जन्म से, यानी कि जितना भी टीका लगाया जाता है वो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है लगाया जाता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। यह जो है 25 दिसंबर 2014 को जो है 25 दिसंबर 2014 को यह लागू किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो है कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि बच्चे जो है वीक होते हैं। ठीक है, और जन्म के तुरंत बाद जो है कौन सा टीबी का जो टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो वो लगाया जाना चाहिए। मैंने बताया था रोग का, जब हमने सेशन किया था, चैप्टर किया था, उसमें आपने
पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष में जो है डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, टीबी, टिटनेस के टीके जो है इसमें शामिल किए गए हैं। यह टीके जो है इंद्रधनुष यानी कि मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। इसमें जो है कार्यक्रम दिया गया है और प्रारंभ वर्ष दिया गया है कि कौन सा कार्यक्रम कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है 1976 में लागू किया गया था। ठीक है, और समन्वित बाल विकास योजना जो है इसको जो है 1975 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 सम्मिलित नहीं करता है, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसके अंतर्गत जो है 5 यानी कि इसके अंतर्गत कौन सा जो है सम्मिलित या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है उच्च रक्तचाप और मधुमेह, मृत्यु का पंजीकरण तो सम्मिलित है, लेकिन HIV परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के प्रयोग के लिए जो है करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ता के बीज। पोस्ता का जो बीज है इसका नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना। इसी से संबंधित यानी कि पोस्ता के बीज के समान ही दिखता है, जो कि सरसों यानी कि सरसों के तेल में जो है मिक्स कराया जाता है पोस्ता के बीज का तेल को। ठीक है, और इसकी जो है इसकी मिलावट से जो है काफी गंभीर बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ता के बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन प्राप्त होता है, तो आयोडीन जो है किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, लैमिनेरिया जो है एक शैवाल है जो समुद्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन ये विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है का मतलब आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, और उसकी जो है दूर करने के लिए आयोडीन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है आयंस दिए हुए हैं यानी कि कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उसमें जो है कौन कौन से आयन मौजूद हैं उसको जो है बताना है। ठीक है, तो क्लोरोफिल में जो है आपने देखा होगा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, उसमें मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में जो है हीमोग्लोबिन में आयरन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से आयरन जो है दिया जाता है। ठीक है, और खाने का जो नमक है, ठीक है, खाने का नमक में जो है सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसमें क्लोराइड नहीं लिखा है लेकिन सोडियम लिखा है, तो सोडियम है। ठीक है, खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड होता है। और कपड़े धोने का जो सोडा है, ठीक है, कपड़े धोने का जो सोडा है उसमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, न कि पोटेशियम। ठीक है, ये काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कपड़े धोने का सोडा अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। इन सभी चीजों को जो है आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है सिरका में उपस्थित अम्ल जो है कौन सा है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, और दूध का खट्टा होना, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, और हड्डियों में उपस्थित यौगिक है, हड्डी से संबंधित आप कैल्शियम याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, और अमाशय रस में उपस्थित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए
तो इसमें जो है क्या दिया गया है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक है। तो अभी मैंने कहा था कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। और सिरका में उपस्थित अम्ल क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और दूध का खट्टा होना क्या है, लैक्टिक एसिड। फलों का पकाना, फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो है मिलान करवाना है, ठीक है। त्वचा कैंसर यानी कि कारण दिया गया है, किसके कारण होता है, और रोग का नाम दिया गया है, ठीक है। तो त्वचा कैंसर जो है किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है, यूवी रेस के कारण, ठीक है। यानी कि यूवी रेस के संपर्क में आप काफी समय तक आप रहते हैं तो म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं, कैंसर होने की संभावना होती है, ठीक है। त्वचा कैंसर हो सकता है पराबैंगनी प्रकाश से। और ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल से संबंधित है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है। वैश्विक तापन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के मदद से, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट वे अपशिष्ट होते हैं जो आसानी से सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस, ये सब के द्वारा जो है आसानी से वो परिवर्तित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का सहायता से आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका हम मिलान करते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करती है, दही बनाने में हेल्प करती है। राइजोबियम जो है क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ईस्ट क्या करती है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करती है। और एस्परजिलर जो है साइट्रिक अम्ल बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 4 1 2, ठीक है। सारे जो हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो है कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा और रिवाइज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव तो ताड़ी के किण्वन में शामिल है, वह है, तो ताड़ी की यानी कि फर्मेंटेशन में शामिल कौन सा है, कौन सा जीव शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस, ठीक है। सैक्रोमाइसिस जो है ईस्ट का जो है प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए प्रयुक्त होता है, एक है, तो कौन सा है जीव जो है अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट का। काफी यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो है काफी मात्रा में जब अल्कोहल का प्रोडक्शन कराया जाता है तब ईस्ट का यूज किया जाता है उनके फर्मेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन से तात्पर्य है, तो जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, तो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में कीटकनाशियों की मात्रा बढ़ना, ठीक है। जैव आवर्धन यानी कि जैसे कि खरपतवार नाशी यानी कि कीटनाशक जो यूज करते हैं उसकी सांद्रता जो है बढ़ जाना, ठीक है। यानी कीटनाशक जब आप छिड़कते हैं उसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो जैव आवर्धन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कथन एक यानी कि कथन और कारण दिया गया है, शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए यानी कि अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, तो
यानी कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए जो है अपतृण को नष्ट कर सकते हैं, तो ये सही है। और अपतृणों एवं फसलों, पौधों और शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैंकीय खरपतवार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू के खेत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए, इसमें सम्मिलित करना है। तो 5 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एक ना एक, और आपने करंट अफेयर नहीं देखा है तो अभी बहुत सारे जो डे हैं सेलिब्रेट किए गए हैं पर्यावरण से संबंधित। आप करंट अफेयर का जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर आप चेक कीजिए और सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर आप रट लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो है सूची को मिलाना है और उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें जो है विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है सितंबर 16 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी का यानी कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, तो वहां पे जो है अभी तक का यानी कि जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था बैंकॉक में। ठीक है, अगर बैंकॉक ना दिया रहे तो थाईलैंड जो है आप टिक जरूर कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी। जल्दी से इसको जो पढ़ लीजिए और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।